नमस्कार युवा साथियों, समत क्लास से जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद वापस ऑनलाइन आने का मौका मिला है। कुछ आकस्मिक घटना इस दौरान बीच में घटित हो गई हमारे टाइम में, और अब बहुत दिनों बाद मैं वापस अपने जो यूट्यूब चैनल समत क्लास से जोधपुर ऑनलाइन नाम से बना हुआ उस पर मैं वापस उपस्थित हुआ हूँ। कल पढ़ाई के दौरान मैंने देखा कि मैं अभी वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था कि एग्ज़ाम सर पर आए हुए हैं बहुत सारे लोगों के, मेरे खुद के, तो मैं अभी वीडियो नहीं बनाने जा रहा था। लेकिन कल मैं कुछ मैथमेटिक्स के टॉपिक पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। और मेरा ये छोटा सा वीडियो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको 1 नंबर दे के जा रहा है, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी होगी। तो आइए आप इधर ध्यान दीजिए। अभी आगे आने वाले RS3 के एग्ज़ाम में जो एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, उससे संबंधित मैं आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से जो कंटेंट उपलब्ध कराने वाला हूँ, आई होप आपके वो काम आने वाला है। तो इधर ध्यान दीजिए, हम आज पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक्स सांख्यिकी का जो एक टॉपिक है, सांख्यिकी स्टैटिक्स। इसमें एक टॉपिक है जिसमें है माध्य, माध्यिका एंड बहुलक। मीन, मीडियम एंड मोड। माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित एक सवाल भी पिछले 2021 के पेपर में पूछा गया। उससे पहले जो RS3 का पेपर है उसमें भी पूछा गया। तो आप इधर ध्यान दीजिए, आपने एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से माध्य, माध्यिका और बहुलक आसानी से निकाला। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9। आपको सरल करने के लिए मैं यहाँ 10 नंबर ले लिया, मैंने कोई भी नंबर ले लिया। जैसे एक और नंबर लेते हैं 12। अब इन नंबर्स जो दे रखे हैं, इन नंबर के माध्यम से हम माध्य निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे और बहुलक निकालेंगे। माध्य कैसे निकालेंगे? माध्य बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो माध्य बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग, इनका योग कर लो सबका। 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 10 + 12 बटा ये नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 नंबर लिखो। 2, 3, 2, 5, 4, 9, 9 और 5, 14, 14 और 6, 20, 30 और 5 और 5, 10, 10 और 4, 2, 5, 9, 14, 20, 30 और 42 बता 7 का 7 42। 6 आगे इसका माध्य, माध्य के आगे माध्य बराबर 6। उसके बाद हमें निकालनी माध्यिका। आपको समझ में आया ना? माध्य आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कर लिया, फिर आंकड़ों कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 का भाग दे दिया, डिवाइडेशन। तो 42 को 7 से भाग दिया तो 6। फिर हम निकालते हैं माध्यिका। ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। माध्यिका कैसे निकालेंगे? माध्यिका निकालने से पहले जो ये नंबर दिए रखा है उसको हमें आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। ये आरोही क्रम पता है ना? आरोही क्रम क्या है? आरोही छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो वैसे भी एक छोटे से बड़ा ही लिखा है मैंने पहले से। 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, तो छोटे से बड़ा लिखा है। तो जैसे अगर ये नंबर लिखा हुआ है तो माध्यिका में क्या होता है कि हमें बीच वाला नंबर लेना होता है। तो हम इधर से 3 नंबर ये और 3 नंबर ये, इधर से 3, इधर से 3, ये 7 नंबर दे रखे, टोटल 7 नंबर है। तो बीच वाले नंबर है ना, ये हो गया मीडियम। देखो इसमें इंग्लिश में लिखा भी है मीडियम, मीडियम वाला बीच वाला। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे इधर 3 बज गया, इधर 3 बज गया, क्योंकि नंबर 7 दे रखा है। और अगर इस
इसमें नंबर 8 होते हैं, जैसे इसमें एक नंबर और होता है 14, तो फिर क्या करते हम इसको ऐसे करते कि इधर से 3 नंबर लेते, इधर से भी 3 नंबर ही लेते, क्योंकि हमें कुछ तो बीच में रखना पड़ेगा ना, क्योंकि बीच में 2 नंबर बच जाते, क्योंकि इधर से 4 लेते, इधर 4 लेते, बीच में कुछ नहीं बचता, लेकिन हमें बीच में कुछ बचाना है, तो बचाने के लिए इधर से 3 लिया, इधर से भी 3 लिया, तो बीच में नंबर कितना बच गया, 5 और 6, 5 और 6 बच गया। अब इसमें से मीडियन कैसे निकालेंगे, तो ये होता है इन दोनों का योग होता है 5 + 6/2, तो ये हो जाएगा 11/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो अगर एक नंबर और बढ़ा दे तो ये हो जाएगा, वरना यहाँ तक जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो इसमें तो 7 नंबर ही है, तो 3 इधर से कम हो गया, 3 इधर से कम हो गया, जो बीच में बचा वो मीडियम हो गया, सीधा हो जाएगा 5। आसान हुआ। उसके बाद है बहुलक, ये तो और भी आसान है, इसको मोड बहुलक। अब इसमें जैसे कोई पूछे कि बहुलक निकालना, तो इसमें जैसे हम बता सकते हैं कि बहुलक है ही नहीं वैसे तो, और ऐसे है तो सारे बहुलक ही है। कैसे? क्योंकि किसी नंबर का ज़्यादा बार रिपीटेशन बहुलक होता है, एक से ज़्यादा बार आना, तो क्या 2 एक से ज़्यादा बार आया, क्या 3 एक से ज़्यादा बार आया, 4 5 सब एक बार आए, तो सभी का बहुलक एक ही है, तो सारे बहुलक की मान जाएंगे, और बहुलक है ही नहीं, 0, इसमें कोई बहुलक नहीं है। इसमें बहुलक क्यों नहीं है? क्योंकि सारे नंबर एक बार आए हुए, एक से ज़्यादा बार आए नहीं है। जैसे अभी यहाँ पर हमने लिखा चाहता, तो यहाँ पर 2 लिख देते, क्या लिख देता, 2 लिख देता, फिर मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 2 लिखने पर क्या हो जाएगा, इधर लिखा हूँ, देखो 2 3 4 5 6 10 12 और ये 2, तो अब नंबर कितने हो गए, 4 और 4 8 नंबर हो गए। ठीक है, अब इसमें हमें पूछे इसमें बहुलक बताइए, है ना, इसमें बहुलक बताइए, तो ये देखिए ये 2 कितनी बार आएगा, 2 बार, 2 इसका बहुलक हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ऐसे निकाला जाता है। इस क्वेश्चन में तो दिया नहीं ऐसे, तो लेकिन उसको अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझे तो 2 ये वो नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार इसमें रिपीट हुआ, तो बहुलक हो जाएगा। माध्य आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, माध्य का तो आसान तरीका बता दें, मैंने इधर से 3 कम कर दिया, इधर से 3 कम कर, बीच में आएगा तो माध्य का एक अगर और ऐड कर लेंगे, तो इधर से भी 3 इधर से 3, बीच में 2 बचेगा, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग, और वो माध्य का हो जाएगा। ये तो नॉर्मल तरीका था जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, लेकिन एक और तरीका होता है वो हम दिखाता है। लेकिन अब दूसरा तरीका है वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसमें लिख के देखता है। जैसे सवाल ऐसे पूछा जा सकता है बारंबार, बारंबार का स्थान है से माध्य, माध्य का बहुलक, माध्य माध्य का और बहुलक बारंबार का स्थान है 0 से 10, ऐसे सारणी आपने देखे हैं, इसमें लिखा था 8 रिपीटेशन, फ्रीक्वेंसी है 10 फिर 8 4 6 और 4, ये बारंबार का सारणी दे रहे हैं आपके पेपर में, ये बारंबार का सारणी दे रहे हैं, ऐसे सारणी आ जाएगी। तो फिर आपको पूछनी वर्ग अंतराल, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी बारंबार का। फिर आपको पूछेंगे इसमें आप है ना माध्य निकाली, माध्य का निकाली, बहुलक निकाली, सवाल ऐसे पूछे जाएंगे। वो तो जो 2021 का सवाल था ना, वो उस प्रकार से पूछा गया था जो मैंने पिछली बार समझाया था, ठीक है। लेकिन अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो उसको ऐसे पूछा जाएगा कि इसमें आप माध्य का और बहुलक ज्ञात कीजिए बारंबार का सारणी के माध्यम से। तो इसमें क्या है ना कि हमें सबसे पहले xi निकालना होता है। xi कैसे निकलेगा, ये इनके बीच का अंतराल होता है 0 और 10,
इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 10, 10/2, तो ये हो जाएगा 5, ये 30, 10 और 20 30, 30/2 15, और 20 और 30, 20 और 30 कितना होगा 50 का 25, 2 का भाग देना होता है। तो ये सब निकाल सकते हैं कि इसमें वापस इधर देखने की जरूरत नहीं है। 5 और 10 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 45 और 45 और 10, ये आ गया हमारा एक्स। फिर मैं फाइंड आउट कर दिया एक्स है, ये हमें यहाँ पर और निकालना पड़ेगा, तो एफ एक्स हो जाएगा। इसको गुणा करें 8/40, 150, ये एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स है एक्स, इसमें एफ बारंबार था फ्रीक्वेंसी, और एक्स आई हमने फाइंड आउट किया, एफ एक्स दोनों का गुणा, ये हो जाएगा 25 100 में 200, और ये 140, 140, 30, 220। अब अगर इसमें हमें माध्य पूछे, इसमें ये देखो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये डाटा जो मैंने रेड लिखा है ना, ये आपको पेपर में दे रखा होगा, वर्ग अंतराल दे रखा होगा और बारंबारता दे रखी होगी। यहाँ लिखा होगा बारंबारता फ्रीक्वेंसी और वर्ग अंतराल। आपको एक्स आई निकालना है। एक्स आई कैसे निकाला मैंने, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 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 0 10 जोड़ेंगे 10, 10 और 20 30, आधा 15, 50 25, 70 35, 90 45 और 60 50, 110 आधे हो गए 55। अब फिर क्या क्या इन फ्रीक्वेंसी और जो हमने बीच का अंतराल जो आई निकाला है, उन दोनों को गुणा कर दिया, एफ एक्स आई हो गया, उन दोनों को गुणा करके अब इसमें माध्य निकालना है ना, तो माध्य निकलता है तो ये एफ एक्स आई अपॉन एफ हो जाता है। सीधा इन सबको जोड़ देंगे 0 2 और ऐसे जोड़ देते 5 8 9 9 और 4 5 8 9 9 4 13 13 20 2 22 5 मिलेगा 2 2 3 2 5 6 7 8 9 10, ये इसका जोड़ आ गया। और एफ को जोड़ दो, एफ को जोड़ेंगे 10 8 18, 10 और 8 18, 18 और 8 26 26 30 30 और 10 40, ये एफ आ गया और ये एफ एक्स आ गया। एफ एक्स कितना आया 1020 और एफ कितना आया 40। पता चल रहा है ना आपको, हम माध्य निकाल रहे हैं। तो एफ एक्स कहाँ से आया, इन सब का योग, और एफ कहाँ से आया, इस एफ का योग। ओके 0 से 0 और ये हो जाएगा 55/52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 102, तो 51 हो जाएगा। जैसे 4 सेकेंड 2 और 51, तो ये हो जाएगा आपको तो हो जाएगा 25.5 आधा, कितना आधा कितना हो जाएगा 25.5। ओके ये हमारा आगे माध्य। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बारंबारता सामने आपके पेपर में दे रखी होगी, एक्स आई निकालना, इन दोनों वर्ग अंतराल का योग करके 2 का भाग देना, सारे निकल जाएगी। एफ एक्स दोनों को गुणा करके निकालना, फिर जब माध्य निकालना तो एफ एक्स अपॉन एफ, तो एफ एक्स का योग और अपॉन एफ, ये माध्य निकल जाएगा। माध्य निकालना आसान, समझ में आ गया ना, इसको रख कर लेते हैं, माध्य निकाल लेते हैं यहाँ से। अब हमें निकालनी है माध्यिका, तो इसके लिए मैं इसको हटा देता हूँ। इसको भी हटा देता हूँ और इनका मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस c अपॉन f डॉट i। ये जो फॉर्मूला है मैंने लिखा है माध्यिका, तो
आप बोलोगे सर इतना बड़ा फॉर्मूला कब याद करेंगे ऐसे, अभी देखो आपको सारा समझ आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें संचय बारंबारता करेंगे। ये जो सी लिखा है ना, संचय बारंबारता, संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं, इधर आइए पता करें। संचय बारंबारता निकालना कितना आसान, इधर आइए मेरे साथ। तो आप है ना इधर ध्यान दीजिए, संचय बारंबारता सबसे पहले तो 8 को लिखिए जाता है, ये 8 है ना, तो इसको 8 को इधर 8 लिखिए, फिर इसमें क्रॉस में ऐड होता जाता है, ये 8 को 8 लिखिए, फिर 8 और 10 18, ऐसे 18 और 8, 18 और 8 कितने होंगे 26, 26 एंड 30, 36, 36 एंड 40। देखो इन दोनों का योग भी सेम है, इसका मतलब हमारी संचय बारंबारता एकदम सही है। अब संचय बारंबारता सही है तो हम यहाँ पे जो n है ना वो क्या होगा, n क्या होगा, n हमारे पास होगा 40, फ्रीक्वेंसी तो n/2 इसका मतलब क्या, यहाँ पे n/2 बोले 40/2, इसका मतलब यहाँ तो हमारा आएगा 20। ओके ये हो गया। फिर उसके बाद लोअर लिमिट क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, आई क्या है, तो आप इधर ध्यान दीजिए, n/2 हमने किया था कितना आया, n/2 हमने किया था कितना आया 20 आया। अब मुझे आप इसमें बताइए कि ये संचय बारंबारता है, इसमें 20 कहाँ आएगा, इस संचय बारंबारता में 20 कहाँ आएगा, 20 आएगा 80 और 26 की मध्य, यहाँ पे आएगा 12, इसलिए मैंने पहले n/2 20 यहाँ आएगा ना। अब 20 यहाँ आएगा तो 20 के जस्ट बाद का नंबर कौन सा है 26, और 26 के सामने वाला वर्ग कौन सा है, तो ये वाला वर्ग है 26 के बाद 20 एंड 30। तो अगर कभी कभी एग्जाम में, जब पिछला एक एसएससी का एग्जाम जो मैंने दिया था उसमें पूछा था वर्ग माध्यिका या माध्यिका वर्ग, तो वर्ग माध्यिका का लिखा है पेपर में, तो ये वर्ग माध्यिका कहलाएगा। ये कौन सा वर्ग माध्यिका कहलाएगा 20 और 26, ये वर्ग माध्यिका। ओके अच्छी बात है। अब इसमें आपको ये पूछा जाएगा कि लोअर लिमिट कौन सी, अपर लिमिट कौन सी, तो ये जो 20 है ना ये तो है लोअर लिमिट, और ये 30 है ना ये है अपर लिमिट। लोअर लिमिट कौन सी 20, अपर लिमिट कौन सी 30। चलो लोअर लिमिट अपर लिमिट का मान आ गया, n/2 का मान आ गया। सी कौन सा लेंगे, सी संचय बारंबारता, सी इससे जस्ट पहले वाला लेंगे, तो सी कौन सा हो जाएगा 18, सी हो जाएगा 18। फ्रीक्वेंसी एफ इसमें से कौन से काउंट की जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी एफ वर्ग माध्यिका वाली काउंट होगी 8 हो जाएगी। आई क्या आएगा, आई इनके बीच का अंतराल 20, जो वर्ग अंतराल है बीच का, तो ये कितना है, ये है 10, तो आई का मान हो गया 10, लोअर लिमिट होगी 20, n/2 का मान हो गया 20, और संचय बारंबारता होगी 18 हो गया सी का मान, और एफ का मान हो गया 8, एफ हो गया 8। अब इस फॉर्मूले में सारे मान तो रखने हैं, इधर ध्यान दीजिए। मैं वापस फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी गुणा i/f। लोअर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट है 20 प्लस n/2 कितना है 20, माइनस संचय बारंबारता हमने ली थी कितनी होगी 18, फ्रीक्वेंसी हमने कितनी ली थी 8, और गुणा हमने किससे किया इसको 10। ये क्या है आई है, वो बीच का वर्ग अंतराल के बीच का मान है 20 और 30 के बीच का प्लस। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2/8 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 2.5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22.5, ये आ जाएगा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा
तो वापस यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, आपको शायद बात दिख नहीं रहा होगा। तो 20 प्लस 2.5 होगा, तो ये हो जाएगा 22.5। ये आ जाएगी माध्यम, मीडियम आ जाएगा इसके बीच। थोड़ा लेंथी है, बट अगर बारंबारता सारणी दे रखी होगी तो आपको इस पैटर्न से ही करना पड़ेगा, और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है वैसे, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आई होगी, ज़्यादा इतना कुछ इसमें है नहीं। पहले हमने माध्य निकाला था तो हमने x निकाला था। x कैसे निकला था, इन दोनों का योग करके 2, फिर इन दोनों को गुणा कर दिया था fx, फिर fx का योग करके f का भाग दे दिया तो माध्य निकल गया। चलो ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे कि हमें माध्यिका निकालनी है। माध्यिका के लिए हमें संचय बारंबारता निकालनी पड़ेगी, और संचय बारंबारता मैंने निकालनी आपको आसान तरीके से बताई कि 8 को 8 लिख दिया, फिर 8 में 1 ऐड करते गए, 8 और 10 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30, 30 और 36 और 36 और 4 40, इन दोनों का योग बराबर आना चाहिए। तो ये हमने संचय बारंबारता निकालनी। संचय बारंबारता निकालने के बाद हमने क्या किया कि जो f है n/2, जो f है ना उसको n/2 किया, f को n/2 किया तो यहाँ मान है 20। अब 20 इस संचय बारंबारता में कहाँ सेट हो रहा है, तो संचय बारंबारता में 20, 18 और 26 जो दे रखा है 18 और 26 के बीच में यहाँ सेट हो रहा है। अभी यहाँ सेट हो रहा है तो इससे जो बड़ी वाली संख्या है 26, इसके सामने वाला वर्ग माध्यिका कहलाता है, और फ्रीक्वेंसी भी ये काउंट की जाएगी। और फिर हम बात करते हैं लोअर लिमिट की, तो लोअर लिमिट ये होगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट ये होगी, f ये हो गया, i इनके बीच का अंतराल हो गया, लोअर लिमिट तो ये हो गई, f 8 हो गया, n/2 हमने निकाला 20, c हो गया इसके पहले वाले के संचय बारंबारता, जस्ट पहले वाले, f फ्रीक्वेंसी देख ली, और i इनके बीच का वर्ग होता है। ये सारा कुछ नहीं किया, सारा मान मैंने यहाँ फॉर्मूले में रख दिया जाता है, ये वाला ये सारा फॉर्मूले में रखिए, और फिर आपको ये सॉल्व तो करना पड़ेगा। इतना तो आपको प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, बिना प्रैक्टिस के तो होगा। फिर हम आगे चलते हैं, हम बहुलक निकालते हैं इस एक ही फॉर्मूले का नाम। टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मैंने आगे घंटे का बोला था और टाइम नहीं जाता है। वो ये काम करते हैं, इधर फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला किसका लिखते हैं इस बार, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ वहाँ पर बहुलक का, नोट को फॉर्मूला लिखते हैं। इसमें फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा i। अब आपको वहाँ से दिख रहा होगा, मैंने बहुलक का फॉर्मूला लिखा है लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन, हमने ये लिखा है कि 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा i। अब ये आप सोचोगे कि फॉर्मूला सबसे पहले तो ये याद नहीं होगा, कैसे याद करेंगे। देखो इधर मान आना शुरू हो गया ना, तो फॉर्मूले भी मैंने भी याद किया ना, मैंने कौन सा मैं देख लिखी, मैंने भी बड़ी मुश्किल से याद किया, तो याद तो करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है भाई। आपको नंबर लाने हैं तो ऐसे थोड़ी नंबर फालतू में मिल जाएंगे, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आपको एक नंबर चाहिए, आप उधर पूरे संविधान पूरा अनुच्छेद कितने भी हो वो पढ़ लोगे, लेकिन ये एक इतना सा फॉर्मूला नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। आपको एक नंबर RS प्री जैसे पेपर में एक नंबर लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, मेरिट ऊपर नीचे हो जाती है पूरी। तो देख लीजिए, आपको ये फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, 3 ही तो फॉर्मूले याद करने हैं। माध्य का फॉर्मूला तो इतना आसान है, माध्य बराबर fx अपॉन f, और माध्यिका का भी वो हमने जो अभी किया था लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस c अपॉन f, और फिर गुणा i क्या था इनके बीच का अंतराल, और ये इधर किया मोड जो बहुलक में भी लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2, और हमने क्रॉस किया इसको तो इसके वर्ग अंतराल से। अभी ये सारे मान आएंगे ना तब बहुत सरल लगेगा। सारे मान आएंगे कैसे, इधर ध्यान देंगे, सारे मान अभी आ जाएंगे। इसको हम हटाते हैं संचय बारंबारता, है ना। और संचय बारंबारता की हमें आवश्यकता है, संचय बारंबारता की आवश्यकता किसमें पड़ेगी, माध्यिका। ठीक है, ये जो बहुलक है ना ये सबसे आसान निकालना है, बहुलक और माध्य निकालना। माध्यिका में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन बहुलक निकालना आसान है। बहुलक मतलब
जिसकी बार बार बारंबार फ्रीक्वेंसी हुई, तो ये फ्रीक्वेंसी तो हमें दे रखी है ना, तो फ्रीक्वेंसी में देख लो सबसे ज़्यादा कौन सा मान दे रखा है, तो सबसे ज़्यादा हमें दे रखा है 10। क्या दे रखा है? 10 की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब 10 की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसका मतलब ये होगा वर्ग, 10 के लिए तो वर्ग ये होगा ना, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी, बारंबार सबसे ज़्यादा कौन सा वर्ग आया हुआ है, तो 10 आया हुआ है। तो अब हमें लोअर लिमिट पता चल गई, यहाँ से लोअर लिमिट क्या पता चल गई, 10। लोअर लिमिट बराबर 10, चलो ठीक है, पता चल गई ना लोअर लिमिट। देखो हमें बहुलक निकालना है, बहुलक का मतलब बारंबार जो चीज़ बार बार आ रही है, सबसे ज़्यादा बार आ रही है, तो सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी क्या आपको किसकी बता रहा है, तो 10 बता रहा है। तो 10 बता रहा है, 10 के सामने वाले वर्ग अवताल का जो लोअर लिमिट है वो हमने लिख लिया 10। ओके, फिर प्लस दे रखा है F1। F1 कौन सा होगा, F1 मतलब ये F दे रखा है, तो F1 ये खुद हो गया, F1 तो खुद हो गया, और इससे पहले वाला F0 और बाद वाला F2, तो सारी प्रॉब्लम खत्म। F1 कौन सा, ये खुद कितना है 10, F0 कितना है 8, F2 कितना है, ये भी 8। चलो लो और कैंसिल, आई कितना आएगा, बीच का अंतराल आई आ गया 10, और बोलो और क्या, इतना ही है फॉर्मूले में। ये सारी चीजें यहाँ फॉर्मूले में रखनी, कितनी आसान बताइए, देखो इधर देखिए, चलो फॉर्मूले में रख लेते हैं, इधर है ना, ये मोड का फॉर्मूला बहुलक का हो गया, लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा आई। चलो इसका मान लीजिए, लोअर लिमिट क्या लिखेंगे आप ही बताओ, लोअर लिमिट जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रहा है उसके सामने वाले, तो लोअर लिमिट हो गई हमारे पास 10 प्लस F1 कौन सा, F1 10, ओके, माइनस F0 कौन सा, F0 इसके पहले वाला कितना है अभी 8 अपॉन 2F1 मतलब 2 गुणा F1 10 माइनस F0 8 और F2 भी 8, F0 और F8 लिखा ना हमने, ठीक है, गुणा आई कितना है, आई हमने देखो उनके बीच का अंतर आई हो गया 10। अब इसे ही तो सॉल्व करना है, इसे सॉल्व तो करना आना पड़ेगा ना आपको, है ना, कुछ नहीं आराम से करेंगे तो हो जाएगी। 10 प्लस ये 10 में से 8 गया तो 2 अपॉन ये कितना हो गया 2, 10 गुना 20 और माइनस 8 और माइनस 8 हो गए -16, तो 20 में से गए तो पीछे बचा 4 और क्रॉस हो गया 10। ओके, ये हो गया 2 गुनी 4, तो ये हमारे हो गया 10 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 50। लो ये आ गया बहुलक। इतना आसान तरीके से देखो, सिर्फ इतने से ही मामले में कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया। देखो इस सारणी में हमने कोई दूसरी सारणी भी नहीं बनाई, कोई संचय बारंबारता नहीं बनी, कोई एफएक्स नहीं निकाला, कुछ नहीं किया। हमने देखा कि हमें ये पूछना है बहुलक, और बहुलक पूछना है तो फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इसके सामने F1 लिख दिया, पहले वाला F0 बाद वाला F2, और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा ये है, तो हमें ये वर्ग लेना है, ये वर्ग लेना है, तो लोअर लिमिट 10 होगी, लोअर लिमिट हमने 10 रख दी यहाँ पर, ये देखो लोअर लिमिट ये 10 रख दी हमने, प्लस फॉर्मूले में F1 कितना, F1 ही 10 होगा, 10 माइनस F0 कितना है 8 अपॉन 2F 2 गुना F10 माइनस F0 और F0 और F2, ये दोनों F0 और F2 कितना मान 8, तो इसको सॉल्व करके गुणा आई कर दिया, आई हमारे इनके बीच का अंतर, और ये सॉल्व कर दिया, और ये माध्य का बहुलक जितना नॉर्मल था ना, इतना ज़्यादा हैवी था नहीं। इसमें देखो मैं आपको बता देता हूँ, वापस इसको सारा रब कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले है ना, हमने एक नॉर्मल, मैंने बताया था कि आपको नॉर्मल कोई नंबर दे देगा 5 6 7 8 कुछ भी दे देगा, है ना, तो उसमें माध्य निकालना, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, टोटल नंबर्स यानी नंबर कितने हैं उसका भाग लेके माध्य निकल जाएगा। फिर माध्य का कैसे निकालेंगे, तो माध्य का मैंने कहा था आपको आरोही क्रम में लिखना है इस नंबर को, आरोही मतलब छोटे से बड़े क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में देख के फिर मिडल में क्या है, मिडल में जैसे यहाँ 3 नंबर आ गया, 3 इधर आ गया, बीच में कोई एक नंबर आ गया, तो वो सीधी माध्यिका हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो गया कि
इधर भी 4, इधर भी 4 और बीच में कोई नंबर आ ही नहीं रहा, तो फिर कैसे करेंगे? फिर क्या करेंगे? हम इधर से 3 लेंगे, इधर से 3 लेंगे और बीच में जो 2 नंबर आएंगे उन दोनों को काउंट करके 2 का भाग दे देंगे तो माध्यिका आ जाएगा। ये मैंने बताया था आपको वीडियो में पहले। फिर बहुलक तो आसान है इन नंबर्स में। तो सबसे ज़्यादा रिपीटेशन किसका हो रहा है? जैसे यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 4 हो गया 2 बार, तो 4 है ना, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ आ गया, ऐसे नंबर में दे रखा होगा। यहाँ फॉर्मूला का उदाहरण मैंने नहीं समझा, लेकिन नंबर्स में ऐसा दे रखा, तो 4 कितने बार आ गया? 3 बार, तो 4 बहुलक हो गया। तो सीधा फॉर्मूला तो ये आपने देख लिया। फिर हमने कौन सा बताया आपको? फिर बताया मैंने आपको बारंबार का वाला। ऐसे बारंबार का सारणी दे रखी होगी, उसमें आप माध्य कैसे निकालोगे? तो उसमें मैंने माध्य निकालने का मान आपको क्या बताया था? fxi बटा fxi आपको निकालना बताया था ना मैंने। बारंबार का वर्ग अंतराल, फ्रीक्वेंसी वर्ग अंतराल, अंतराल फ्रीक्वेंसी, फिर xi, फिर fxi का योग अपॉन f का योग, यहाँ से हम माध्य निकाल लेंगे। फिर हमने बताया था आपको ये क्या आपका क्विक रीजन है। फिर मैंने आपको बताया था माध्यिका निकालना। माध्यिका और बहुलक के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। माध्यिका के लिए लोअर लिमिट n/2 माइनस सबसे बारंबार का फ्रीक्वेंसी गुणा के बीच का वर्ग अंतराल का जो मान है वो, ये फॉर्मूले से हम माध्यिका निकाल लेंगे। n/2 आपको पता है क्या से निकाला था? जो टोटल f का मान आया था उसको 2 से भाग किया था, और संचय बारंबार था जस्ट एक पहले वाला नंबर लिया था, और f का मान आपको पता है इसका लेके जिसका वर्ग अंतराल का f होगा वो लेंगे, लोअर लिमिट उस वर्ग की लोअर लिमिट लेंगे, आई उनके बीच का वर्ग के अंतराल का जो मान होगा उसका वो आई हो जाएगा। ये फॉर्मूले से आप माध्यिका निकालोगे। फिर बहुलक का फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस ये हो जाएगा f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 लो और गुणा माई। ये सारा मान अभी आपको मैंने निकालना दिखाया। आई होप आपको ये जो 2 फॉर्मूले ना ये आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी आपको सारे याद हो गए होंगे और बारंबार के सामने आपको दे रखी होगी पेपर में, तो यहाँ आप आसानी से इस एक नंबर को प्राप्त कर सकते हो। इतने कम मैटर को पढ़कर देखो आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 1-2 सवाल आपको खुद से करने पड़ेंगे। जब आप अपने हाथ से करोगे ना सवाल तब मज़ा आएगा। वीडियो देख के आप सोच रहे हो हमें समझ में आ जाएगा, तो देखो खुली बात है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। तो इस फॉर्मूले को याद करो, प्रैक्टिस करो, आंसर आ जाएगा और नंबर भी आ जाएंगे, और भगवान का आशीर्वाद रहा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। RS प्री आप क्लियर कर पाओगे इस एक वीडियो के माध्यम से। आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और इस 1 नंबर से अगर आपको लाभ होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आप इस वीडियो को, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को अगर आपके पास वो वीडियो पहुंच रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और समर्थ क्लासेस जो कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।